तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो समांतर श्रेणी जो प्रश्नावली आप लोगों को 5.2 स्टार्ट किए हैं, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जो एग्जाम में बहुत बार प्रश्नों को रिपीट किया है। ठीक है, तो समझिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से अगर अंत तक देखिए तो समझिए आप लोग का 2 नंबर कोई नहीं रुक सकता है। और एकदम सिंपल तरीका से बताया जाएगा, एकदम आसान तरीका से, तो सीधा आपका कहाँ जाएगा, दिमाग में जाएगा। इसलिए अच्छा से समझिए और अच्छा से देखिए, देखेंगे तभी आप सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न कर रहा है, प्रश्न को ध्यान समझते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, यानी आप लोगों को उस एपी का होगा पद 31वां पद। 31वां पद का मतलब क्या होता है, ये 31, ये आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक, ये 31 कैसे निकल सकता है, अगर आप इसको तोड़ेंगे इसमें क्या ऐसे नहीं लिख सकते, a प्लस 31 में से कम होता है, कितना बचा है 30d, यानी ये प्लस 30d, यानी अब 31वां पद कम निकल सकता है जब तक आपको a और d पता ना हो। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, a और d निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, देखिए आगे। अब कह रहा है कि जिसका 11वां पद 38 है, यानी 11वां पद कितना दिया है प्यारे बच्चों, 38 दिया हुआ है, और 16वां पद कितना दिया है, 73 दिया है। ठीक है, तो इसी के सहायता से हम लोग a और d का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। कैसे, आइए समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। ठीक है, हल लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, जिसका 11वां पद, 11वां पद का मतलब क्या होता है, a11 बराबर कितना दिया हुआ है, 38। इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दे दीजिए। ठीक है, और फिर क्या करें, और 16वां पद, 16वां पद का मतलब a16 बराबर 16वां पद कितना दिया है, 73। इसको समीकरण नंबर 2 का नाम दे दीजिए। ठीक है, अब लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, देखो 31वां पद, यानी a 31 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो a 31, अब ये ना आप लोग बताए हैं कि a 31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 30d लिख सकते हैं, और इसके लिए आपको पता है कि a और d की जरूरत पड़ता है। ठीक है, अगर आप समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो इसके सहायता से आसानी से a का मान और d का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 में आपका क्या दिया है, a11 बराबर में 38, ए में दिया हुआ है। बोलिए a11 क्या ले सकते हैं, बताओ, a प्लस 11 में से कम होगा 10d बराबर में 38। इसको समीकरण नंबर 1 के नाम दे दीजिए। बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा सर। अब इसी तरह समीकरण 2 को हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 में आपका क्या दिया हुआ है, a16 बराबर में 73, यही ना। अब देखिए a16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16 में से कम होगा, कितना होगा 15d बराबर में 73। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम 4 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण जब 3 को यहाँ पर सॉरी 3 रहेगा। ठीक है, अगर आप समीकरण 3 को और समीकरण 4 को ध्यान से देखेंगे तो देखो a प्लस 10d बराबर 38 है, और समीकरण 4 में a प्लस 15d बराबर 73 है। तो देखो इसमें भी a और इसमें भी a, लेकिन दोनों के सामने क्या है, प्लस है। तो अगर हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे तो a से a कट जाएगा, तो किसका मान आ जाएगा, d का मान आ जाएगा। और जब d का मान आ जाएगा तो समीकरण 3 और 4 को रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। ठीक है, तो समीकरण 3 आपका कितना है, a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर में 38। ठीक है, और समीकरण 4 कितना है, a प्लस 15d बराबर में 73, यही ना है। अब देखो घटाना है तो यहाँ ऑलरेडी पहले से प्लस का पंक्ति बदल जाएगा, माइनस में
प्लस से कौन चीज बदल जाएगा माइनस में, यहाँ पर भी ऑलरेडी प्लस में तो कौन चीज बदल जाएगा माइनस में। तो ए प्लस माइनस है तो ए से आपका खत्म। और देखो 10 डी यहाँ माइनस 15 डी, माइनस 15 को डी में से 10 डी घट जाएगा माइनस 5 डी बच जाएगा, बचेगा ना। और 73 में से 38 को घटाइए तो हासिल लेंगे 13, 13 में से 8 गया 5, जब हासिल है तो 6 बचेगा, 6 में से 3 गया 3, माइनस है तो माइनस लगा दिया, ठीक है। और माइनस माइनस कट कर प्लस हो गया तो बच गया 5d बराबर में 35, बचेगा ना। और देखो 5d गुना में हो जाएगा तो भाग में बदलेगा तो d बराबर हो जाएगा 35 अब बटा में 5, काट दीजिए 5 सते 35 एंड d का मान आपका कितना आ गया 7 आ गया। और इस d का मान आप किस में रख दीजिए समीकरण 3 में रख दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 3 में d का मान रखने पर, ठीक है। देखिए तो समीकरण 3 क्या है, a प्लस 10d, तो लिख देंगे a प्लस 10d बराबर में 38, तो a के लिख दीजिए प्लस 10 गुने d का मान आपका कितना है 7, तो लिख देंगे 7 बराबर में 38, तो a प्लस 10 में 7 गुना कर दो, देखो 10 में आपको 7 से गुना करना, 10 सत्ते 70 बराबर में क्या हो जाएगा 38, और प्लस हो जाएगा तो क्या होगा माइनस, a बराबर हो जाएगा 38 और माइनस में 70, ठीक है। तो देखो 0 में से 8 नहीं घटेगा तो हासिल में 10, 10 में से 8 गया 2, हासिल में कितना बचेगा 6, 6 में से 3 गया 3, यानी a का समय क्या है माइनस, या माइनस आ जाएगा, यानी a का जो मान होगा आपका माइनस 32 हो गया, यानी a का मान आपको मिल गया माइनस 32 और d का मान कितना मिल गया 7, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना है 31वां पद, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए a 31 बराबर, तो a 31 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 31 में से कम करेंगे आपका हो जाएगा 30d, ठीक है। a का मान आपका कितना आया है माइनस 32 प्लस 30 है तो लिख देंगे 30 गुने d का मान कितना आया है 7, ठीक है। तो माइनस 32 है तो माइनस 32 प्लस 7 का 21, दूसरा कितना हो गया 10, और एक जगह माइनस एक जगह प्लस का घटेगा ना, तो देखो 10 में से 2 घट जाएगा कितना बचेगा 8, जब हासिल गया तो कितना बचेगा 0, तो 0 में से 3 घटेगा तो हासिल में 10, 10 में से 3 गया 7, जब हासिल गया तो 1 बचेगा, यानी जो 31वां पद होगा आपका 178 होगा, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो अगर इस तरह आप लोग एग्जाम में बनाओगे तो आपका कोई भी नंबर नहीं कर सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।